हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम एक 100 नंबर का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें आपके आंसर भी बताए जाएंगे। आपको साथ साथ कोशिश की जाएगी कि ये सीरीज को आगे भी जारी रखा जाए और जिससे कि सबसे पहले जो पुलिस का पेपर है, पुलिस कांस्टेबल का, तो उन छात्रों को इसका फ़ायदा मिले। तो जो भी आपके साथ वाले लोग हैं जिनका पुलिस का या फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी वगैरह एग्ज़ाम है, तो उन्हें आप ये शेयर कर सकते हो, ठीक है, यूट्यूब में। अच्छा, बाकी मैं जो आपको बताने वाला हूँ पहले कि जिसको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत हो, तो अभी फ़िलहाल हमारे 18 सेट तैयार हैं, ठीक है। तो वो 120 रुपीज़ में हम दे रहे हैं। जल्दी 20 सेट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद 20 दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिसको भी ज़रूरत हो वो मैसेज कर सकता है। बाकी आज के हम सॉल्व करेंगे आपके साथ 100 क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे 30 से 40 मिनट के बीच में हम ये 100 प्रश्न डिस्कस करें। तो पीडीएफ ओपन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन है 1910 में। जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज से पेपर करते हो तो उसमें आप अपने अलग अलग क्वेश्चन भी देखो, आपकी हिंदी के आपके क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, ठीक है। या क्योंकि अगर आपका देखो कोई आरक्षण नहीं है तो 80 से 90% आपका स्कोर होना चाहिए हिंदी में, और अगर कुछ है आरक्षण तो 70 से 80% फिर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपना देख सकते हो अलग अलग। बाकी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यूकेपीएससी में कैसे पेपर रह सकता है, कौन सा का सेक्शन वो ज़्यादा टफ होगा, कौन सा इजी होगा। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि उसमें जीएस कैसे पूछेंगे, उत्तराखंड और हिंदी का लेवल, रीजनिंग का लेवल कैसा रह सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद 210 में है। बिहारी उपभाषा में नहीं है। तो बिहारी में देखो भोजपुरी भी आ जाता है, मैथिली भी है, मगही भी है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें मालवी जो है वो नहीं है। चौथा प्रश्न है हमारा, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला और दूसरा अभी तक एग्जाम में आ भी चुका है, तीसरा हुआ था नई दिल्ली में। तो विश्व हिंदी सम्मेलन से भी चांसेज होता है क्वेश्चन पूछे जाने का। तो आपको शुरू के जो 3 विश्व हिंदी सम्मेलन है वो याद रखने। इसके अलावा लंदन में कब हुआ, न्यूयॉर्क में कब हुआ, ठीक है, लास्ट कहाँ पे हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अक्षर जो होता है उसका विच्छेद क्या है? तो क श के साथ ये टूटता है, षटकोण वाला जो स है वो उसमें टूटेगा, ठीक है। तो इसको डिक्शनरी में भी क के बाद ही देखा जाता है। तो पूछा जाता है हिंदी शब्दकोश में, इसको अक्षर को किसके बाद देखते हैं? तो क के बाद देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो अन्वय, ये स्वर संधि में आता है, रमेंद्र में भी है, यद्यपि में भी है। उद्धार में जो है वो व्यंजन संधि होती है, ठीक है, उत्धनहार, उद्धार। नेक्स्ट है, मलेरिया कैसा शब्द है? अरबी का, तुर्की, फारसी या अंग्रेजी? मलेरिया है अंग्रेजी का। तो मलेरिया का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मलेरिया जो होता है वो माला और एयर से बना है, जिसका अर्थ होता है बुरी हवा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देख लेते हैं अगला है, टेलीफोन, ये किस भाषा का है? तो यूनानी है। फिर है, तत्सम कौन सा है? नवा प्रश्न है, तत्सम शब्द कौन सा है? अगर पीडीएफ आपको इसमें दिख नहीं रही होगी ढंग से तो उसमें बता सकते हो आप। तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको नोट करने। तत्सम ये हो गया, तत्सम शब्द है जोगी, जो, यव या सभी। तत्सम में देखो यव आता है। तत्सम के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। तत्सम मतलब कौन से शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से लिए हुए होते हैं, ठीक है। तत्सम शब्दों में ज़्यादातर आपको नीचे री मिल सकता है, ऊपर र मिलेगा, ठीक है, या स्र मिलेगा, अक्षा मिलेगा और ज्ञ मिलेगा और य, ठीक है। तो जो ज है उसका इस्तेमाल इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो जो जोगी है वो तद्भव होगा और जोगी का हो जाएगा योगी। तो ज का य बनता है संस्कृत में। आगे है, जवान में कौन सी संज्ञा है? तो जवान होता है जाति सूचक। फिर साहित्य लहरी किसका काव्य है? साहित्य लहरी जो है सूरदास ने लिखा है और ये नायिका भेद विषय पर लिखा गया है, ठीक है, नायिका भेद,
नेक्स्ट है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो इसमें होता है रूपक। प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? गबन, गोदान, कफन या सभी? तो गबन और गोदान जो है प्रेमचंद की कहानी है कफन, ठीक है। गबन या गोदान कहानी नहीं है, ठीक है, ये उपन्यास है। नेक्स्ट है अशोक के फूल, किसकी रचना है ये? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और ये इन्होंने किस विधा में लिखा है? तो ये निबंध विधा का प्रयोग इसमें किया गया। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। फिर है किरण का पर्यायवाची नहीं है, अंशु, रश्मि, मयूख, प्रकाश, तो प्रकाश अलग है। फिर है शासनादेश किस प्रकार के होते हैं? शासनादेश जो भी होते हैं गवर्नमेंट के या सरकारी पत्र होते हैं, ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं। अगला है कारक की संख्या कितनी होती है? कारक की संख्या होती है 8। नेक्स्ट हो गया उदत का पर्याय क्या है? उदत का अर्थ होता है उदथ, उदत होता है सूर्य, तो इसको भी ध्यान रखना। 20वां प्रश्न है सही शब्द बताना, शुद्ध कौन सा है? पुनरुक्ति, ठीक है, तो पहला वाला हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आगे जीएस के। किस अनुसूची में राष्ट्रपति आदि महानुभावों की शपथ का प्रावधान है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि जो भी हैं मुख्य न्यायाधीश, इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ जो है वो, ठीक है, वो है 3री अनुसूची में उसका प्रावधान है। अगला है SC ST के लिए जो अर्थ शिक्षा के संबंधी हित है वे किस अनुच्छेद में? SC ST के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हित 46 में 46। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये 6 राज्यों में है। तो आपके 100 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा फटाफट। 42वां संविधान संशोधन कब आया? इसको मिनी संविधान भी कहते हैं और हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को इसका आंसर आता है 1976। सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए इंदिरा गांधी के समय और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको कुछ याद रखने, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न 44वां संशोधन कब हुआ? तो 42वें की कुछ बातों को पलट दिया गया था 44वें संशोधन में, तो यह हुआ 1978 में। अब है 26वां प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था या कब आया? तो यह है 1997 इसका ईयर है। 3री बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ठीक है, 3री बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में मिलती है? तो 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है दीने इलाही की स्थापना कब हुई? तो 1582 में दीने इलाही की स्थापना हुई है, 1582 में। गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? गोलकुंडा को जो है औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। अगला है 1947 में इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? 1947 में थे जॉर्ज सष्टम, यानी जॉर्ज 6 थे भारत की आज़ादी के समय, और जब दिल्ली राजधानी बनी उस समय जॉर्ज 5 थे। अगला प्रश्न आ गया फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना है? फॉरवर्ड ब्लॉक तो यह है 1939 में। फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन थे? ये थे लुई 16वां। फिर एक गुप्त संधियों का जनक कौन था? ये था बिस्मार्क। अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल कौन से हैं? तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल है वेल्ड। अगला है सुगारू जल संधि कहाँ है? सुगारू की जो जल संधि है, ऑप्शन है चिली, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो सुगारू की जल संधि है जापान में। अफ्रीकी देश कौन सा है? लुआंडा, मलावी, माली या कोई नहीं? यह सभी, तो ये सभी जो है मलावी, माली और लुआंडा अफ्रीकी देश है। यानी आपको देश भी अलग अलग महाद्वीप के पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि कौन सा ये दक्षिण अमेरिकी नहीं है, एशियाई नहीं है, ठीक है, यूरोपीय नहीं है। अगला प्रश्न आ गया 38वां, महादेव पर्वत कहाँ है? तो ये एमपी में है महादेव पर्वत। फिर है क्षिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश। निजाम सागर झील तेलंगाना किस नदी पर है? तो ये मंजरा नदी है, याद रखना है, निजाम सागर झील मंजरा नदी पर है। अगला है सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला राज्य। एसटी का सबसे ज़्यादा परसेंट है मिजोरम में। फिर एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारे वित्तीय कार्यालय हैं
इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो वहीं पे है। LIC भी है, स्टेट बैंक का भी है, रिजर्व बैंक है, ज़्यादातर वहीं पे है। अगला गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? गोस्वामी समिति बनाई गई थी औद्योगिक रुग्णता के लिए, यानी जो उद्योग हमारे अभी सही नहीं चल रहे हैं उसके लिए बनाई गई थी। सर्वाधिक नगरीकृत भारत का जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है गोवा। सर्वाधिक नगरीकरण गोवा का हुआ है। 45वां प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन क्या है? तो इसका 2.5 लाख होता है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप अब तक जीते हैं? तो ये 2 ही क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, एक कपिल देव के समय और एक MS धोनी के समय। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग के आगे, तो इसको हम अलग से बता देंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मॉडिफायर। एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है, सब मॉडिफायर कीज हैं। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम भी कहते हैं। मल्टीमीडिया वेब पेज विकसित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? जावा। MICR में C का अर्थ क्या होता है? MICR यह है कैरेक्टर। ठीक है, MICR में है कैरेक्टर। फिर है धारचूला किस नदी के तट पर है? तो धारचूला है काली नदी के किनारे। अभी उत्तराखंड के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके 40। इमरती कैसा आभूषण है? इमरती जो है वो पैरों का आभूषण है, पैरों में। अगला प्रश्न आ गया, ठुमकिया अंडे कांडे क्या है ये? तो ये है जौनसारियों के नृत्य हैं। दिव्यांग अनुदान पाने के लिए कितना % आपको ये जो है दिव्यांग अनुदान पाने के लिए कितना प्रतिशत दिव्यांगता जरूरी है? तो 40% दिव्यांगता पर ही आरक्षण वगैरह जो है या अनुदान मिलता है। 65वां प्रश्न है, विजयंत बिष्ट को कीर्ति चक्र कब मिला? 2018 मिला है विजयंत बिष्ट। पहले DGP कौन थे उत्तराखंड के? ये थे अशोक कांत शरण थे पहले DGP। चंदकाल में गरखा होता था, उसका प्रशासक कौन था? चंदकाल में उसको नेगी कहा जाता था। तो नेगी जो एक पद का नाम था जो कि गरखे का प्रशासक होता था। अगला प्रश्न, 80 साला बंदोबस्त कब हुआ? तो 1823 में हुआ 80 साला बंदोबस्त। संवत 1880 के कारण इसका नाम पड़ा था 80 साला, और ये हुआ है दूसरे कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के समय। तो आपको जो कुमाऊं, जितने भी कुमाऊं कमिश्नर है उनका क्रम आपको याद होना चाहिए। समय बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि रेमजे का समय क्या था, रेमजे ने गद्दी कब संभाली, ट्रेल कब, मतलब है ना, कब से कब तक रहे, तो इस प्रकार गार्डनर कब बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेटा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो यह है बालो कल्याण चंद का है भेटा। जैसे हुड़ैती का है, भारती चंद का है, तो अलग अलग ताम्रपत्र है। कढ़ाई दीप का संबंध किससे है? तो ये गोरखों की एक न्याय व्यवस्था थी जिसे अन्यायपूर्ण न्याय व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि गोरखा जो समाज था वो वैसे अशिक्षित था उस समय ज़्यादा, तो इनकी न्याय व्यवस्था भी इस प्रकार की थी। कढ़ाई दीप, गोला दीप, तराजू दीप, जहर का दीप होता था, इस प्रकार के होते थे। शिव प्रसाद डबराल ने कत्यूरियों को क्या माना? तो इन्होंने खस बोला है। प्रश्न संख्या आ गया 72, कार्तिकेयपुर और बैजनाथ किस वंश की राजधानी रही? ये कत्यूरियों की ही राजधानी थी दोनों, कार्तिकेयपुर और फिर बैजनाथ। ठीक है, तो ये एक ऐसा खास वंश है जिसकी राजधानी मतलब गढ़वाल में रही, फिर कुमाऊं में रही। त्रिभुवन राज का उत्तराधिकारी कौन था? यानी त्रिभुवन राज के बाद राजा कौन बना? तो ये बना था निम्बर, जो शैव धर्म का एक वो था उपासक, शैव का उपासक था निम्बर। नेक्स्ट है, ब्रह्मदेव या वीरमदेव किस वंश का अंतिम और अत्याचारी राजा था? तो कत्यूरियों का है ब्रह्मदेव, या इसे वीरमदेव भी कहा गया। इसके लिए भी जागर गाई गई है, और ये अंतिम राजा भी था और अत्याचारी भी था। अंतिम राजा ज़्यादातर इस प्रकार के होते हैं, जैसे नंद वंश में था घनानंद, तो उसको ही चंद्रगुप्त मौर्य ने समाप्त किया। अगला है, कुनिंद राजा नहीं था इनमें से? छत्रेश्वर, लक्ष्मण, भानु, रावण। तो लक्ष्मण नाम का राजा नहीं था इसमें, भानु भी है, रावण भी है, छत्रेश्वर भी है। ठीक है, फिर है शक्तिशाली कुनिंद राजा कौन था? तो अमोघ भूति था। मुंडेश्वर मेला कहाँ है? तो एकेश्वर, मुंडेश्वर, इस प्रकार के। दंगल मेला, बुखाल मेला, ये सब कहाँ है? ये पौड़ी के मेले हैं। नागराजा नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नागराजा का जो नृत्य है उसमें होता है डोंर और थाली का। अगला, कांग रमपुच किसे कहते हैं? कांग रमपुच एक नाम है कैलाश पर्वत का ही। कान का आभूषण नहीं है। मुर्दली कान का है, बुजनी भी कान का है, गोरख भी कान का है। बीरा जो होता है वो नाक का है, बीरा अलग है, बीरा यह है नाक का आभूषण।
अभी 81वां प्रश्न देखो आ चुका है, काफ़ी तेज़ी से मैंने कराया आपको रिवीजन, ठीक है, आपका जल्दी जल्दी ताकि हो जाए। 15 मिनट में देखो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कालसी शिलालेख किसका है? सम्राट अशोक का है कालसी का शिलालेख। तो अशोक के शिलालेखों को आपने अध्ययन किया, ये आपके हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर दिशा का अंतिम शिलालेख यहाँ पे मिलता है, यानी यहाँ तक उनका शासन था मौर्य काल में। तो कालसी शिलालेख है अशोक का शिलालेख। तो आप इसमें मुझे कमेंट में बताओगे कि ये कौन से क्रम का शिलालेख है कालसी वाला, और इसकी खोज कब और किसने की। नेक्स्ट है पंचाचूली की ऊंचाई कितनी है? पंचाचूली तो यह है 6904 है पिथौरागढ़ में पंचाचूली। तो पर्वत की ऊंचाई वाला प्रश्न भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, या तो जैसे वीडियो एग्जाम जो था उसमें भी पूछ लिया था, क्रम लगाने के लिए दिया था। तो आपको यानी बाकी का भी मालूम होगा तभी आप सीक्वेंस लगा सकते हो, ठीक है। तो कम से कम जो टॉप 10 है उसका आपको मालूम होना चाहिए, कौन कौन से जगह में है लोकेशन यानी जनपद, और उनकी ऊंचाई क्या क्या है। प्रश्न संख्या 83 आ गया है 83। गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र कब हुआ? 2014 में हुआ है। चौथी विधानसभा में विधायक बनने वाली पिता पुत्र की जोड़ी, अच्छा क्वेश्चन है। चौथी विधानसभा यानी 2017 में विधायक बनने वाली पिता पुत्र की जोड़ी रही यशपाल आर्य, और उनके पुत्र बने थे संजीव आर्य। 85 नंबर क्वेश्चन आ गया FRI की स्थापना, तो ये तो आपको मालूम ही है 1906। FRI का जो गेट है वो फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था, क्या बोलते हैं? ब्रेंडिस गेट। नेक्स्ट है नानक सागर कहाँ है? उधम सिंह नगर में नानक सागर। 87वां प्रश्न आ गया है ज्या क्या है? तो ज्या भोटिया लोगों का एक प्रिय पेय पदार्थ है। फिर है शंकर मठ, ये श्रीनगर में है। 84 कुटिया को कब खोला गया नागरिकों के लिए? 84 कुटिया जो है ऋषिकेश में है, और यहाँ पे बीटल्स बैंड के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि बीटल्स बैंड को यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान मिला था महर्षि महेश योगी के द्वारा 1967 में, ठीक है, 1967 में इसकी स्थापना की गई। और 2015 बीच में इसको बैन कर दिया था, तो 2015 से पुनः खोल दिया गया है, ठीक है, तो कोई भी जा सकता है वहाँ। 84 कुटिया अलग अलग बनी हुई हैं जहाँ 84 संतों ने तपस्या की थी। अगला प्रश्न है लाल हवेली किसकी कहानी है? तो लाल हवेली है गौरापंत की, ठीक है। 14 फेरे, कैंजा, इस प्रकार से इनकी बहुत सारी है। फणीश्वर नाथ के बाद आंचलिक उत्कृष्ट कथाकार, ये हमारे उत्तराखंड के हैं शैलेश मटियानी, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु के बाद इनका माना जाता है बहुत उत्कृष्ट योगदान है। आंचलिक यानी रीजनल बहुत अच्छा लिखा है। पखाड़ा क्या है? तो गढ़वाली में जो लोकोक्ति होती है उसे पखाड़ा कहते हैं। रति प्रिया शक्तिपीठ, ये हरिद्वार में। कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो इसकी ट्रिक है, जय तारा बद्रीहर बद्रीमुख, ठीक है, जय तारा बद्रीहर बद्रीमुख, इससे आप याद रख सकते हो। तो दूसरे में आ रहे हैं तारा से तारादत्त गैरोला, ठीक है। मैं इसको आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कुमाऊं परिषद की, उस दिन हम इसको अच्छे से कर लेंगे। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो 95 विकास खंड है उत्तराखंड में, 95। बाल गंगा घाटी कहाँ है? बाल गंगा नदी बहती है जहाँ पे, तो ये कौन सा जनपद है? टिहरी में बहती है। UKD की स्थापना 1979 में हुई है। गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी को कहा जाता है, गढ़वाल का चेरापूंजी। और सबसे ज़्यादा बारिश वैसे होती है नरेंद्र नगर में, ठीक है, जिसे बोलते थे ओडाथली प्राचीन समय में। और 99 नंबर क्वेश्चन आ गया रणसिंगा, जो एक वाद्य यंत्र है उसका दूसरा नाम क्या है? भगोर भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि चिड़िया, निराशा और दाग, ये कविता किसकी है? चिड़िया, निराशा और दाग अलग अलग कविताएं हैं, तो राजेश जोशी की कविताएं हैं ये सब, ठीक है। तो ये पेपर कैसा लगा आपको सॉल्यूशन वाला? और इसी सीरीज को हम फिर आगे रख सकते हैं ताकि पुलिस का एग्ज़ाम जिनका है खासकर सबसे पहले उनको इसमें हेल्प मिले, ठीक है। और बाकी किसी को टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है तो बता सकता है। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।